बात करेंगे स्टेज 4 OSMF की। तो ये सबसे हटकर स्टेज है और इस स्टेज में पेशेंट की माउथ ओपनिंग 15 mm से भी कम हो जाती है और मरीज इतना भी मुंह नहीं खोल पाता कि 15 mm मतलब समझ रहे हैं, ये इतनी कम माउथ ओपनिंग है कि पेशेंट इतना भी मुंह नहीं खोल पाता कि जहां 2 उंगली तो दूर 1 उंगली भी मुंह में जा सके, इतना भी मुंह नहीं खुलता। बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है ये OSMF का और इस स्टेज में पेशेंट का खाना पीना सब दुश्वार हो जाता है। दोस्तों, स्टेज 4 OSMF में मरीजों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है वो स्टेज 4 का मरीज ही जानता है। स्टेज 4 OSMF का स्टेज 4 एक ऐसा स्टेज है जहां सर्जरी ही एकमात्र उपाय रह जाता है पेशेंट के माउथ ओपनिंग को बढ़ाने का और इसमें बाकी दूसरे कोई भी उपाय हो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। हालांकि सर्जरी खुद में अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है OSMF के ट्रीटमेंट में, क्योंकि सर्जरी में क्या किया जाता है कि उन फाइब्रोटिक बैंड्स को कट किया जाता है, डीप इंसिजन्स लगाया जाता है बक्कल म्यूकोजा में और उन फाइब्रोटिक बैंड्स को कट किया जाता है ताकि पेशेंट की माउथ ओपनिंग को बढ़ाया जा सके। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनिशियल रिलीफ तो मिल जाता है पेशेंट को और कुछ हद तक माउथ ओपनिंग बढ़ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि सर्जरी के बाद और भी ज्यादा फाइब्रोसिस होने लगता है और माउथ ओपनिंग और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो सर्जरी को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए OSMF के मरीजों को पहले ही वार्न कर दिया जाता है, इन सब चीजों के बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि जितनी जल्दी आप शुरुआती स्टेजेस में ही, इनिशियल स्टेजेस में ही OSMF को क्योर कर सके, उसका ट्रीटमेंट आप कर सके उतना ही ज्यादा अच्छा है। और OSMF का ट्रीटमेंट तभी तक सफल है एक तरह से दोस्तों जब तक आप माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने मुंह के ओपनिंग को बढ़ा सके, क्योंकि स्टेज 3 या स्टेज 4 एक इस तरह का स्टेज है जहां बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है और इस स्टेज में ट्रीटमेंट भी अपने आप में कंट्रोवर्शियल साबित होता है। और क्योंकि सर्जरी का डिसएडवांटेज ये है कि जब ये हीलिंग होती है तो इसमें और भी ज्यादा फाइब्रोसिस होने लगता है और माउथ ओपनिंग आगे चलकर और भी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी सर्जरी के अलावा इसमें कोई उपाय नहीं रह जाता, क्योंकि माउथ ओपनिंग इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि पेशेंट खाने चबाने की तो दूर की बात, पानी पीने में भी उसे तकलीफ होती है। पूरा बक्कल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा पूरा स्टिफ हो जाता है और पेशेंट्स को निगलने में भी दिक्कत होती है। OSMF स्टेज 4 में केवल फाइब्रोटिक बैंड्स को कट ही नहीं किया जाता है, बाद में उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है और रिकंस्ट्रक्शन के लिए बक्कल पैड ऑफ फैट को लेकर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ गालों पर फैट टिश्यूज होता है जिसको लेकर के रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसके साथ साथ टेम्पोरालिस मायोटोमी भी करनी पड़ती है, यानी कि टेम्पोरालिस एक मसल होता है जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन में से एक मसल होता है जो खाने चबाने में, मुंह को खोलने बंद करने में जिन मसल्स का उपयोग होता है उनमें से एक मसल होता है टेम्पोरालिस मसल, उसको भी कट करना पड़ता है। इसके साथ साथ सर्जरी में मैंडिबल की कोरोनॉइडेक्टोमी भी करनी पड़ती है। कोरोनॉइडेक्टोमी मतलब ये होता है मैंडिबल का कोरोनॉइड प्रोसेस, ये कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। ये वाले भाग को कट कर दिया जाता है, इस तरफ से ये वाले भाग को कट कर दिया जाता है। आप इधर देखिए, ये देखिए, ये होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, ये देखिए ये होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, ये होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस और मैंडिबल के इसी भाग को कट कर दिया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को, इस सर्जरी को कोरोनॉइडेक्टोमी बोलते हैं। ये स्कल में इस तरह से आर्टिकुलेट होता है और इसी भाग को कट करके हटा दिया जाता है। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये कोरोनॉइड प्रोसेस, इसको कट करके हटा दिया जाता है ताकि माउथ ओपनिंग बढ़ाई जा सके। और टेम्पोरालिस मसल
जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन, जो खाने चबाने वाला जो एक मसल होता है वो इस टेम्पोरल रीजन में अटैच्ड रहता है और उसके साथ साथ नीचे वाले जबड़े में भी उस मसल का अटैचमेंट होता है। टेम्पोरालिस मायोटमी और कोरोनाइडक्टमी, इस तरह की सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया देकर के करनी पड़ती है, यानी पेशेंट को बेहोश करके इस तरह की सर्जरी की जाती है। आजकल लेजर टेक्निक से भी फाइब्रोटिक बैंड्स को कट किया जाता है और लेजर बीम का उपयोग किया जाता है फाइब्रोटिक बैंड्स को कट करने के लिए, और रिलीजिंग इंसिजन दिया जाता है ताकि माउथ ओपनिंग इंक्रीज कर सके। लेजर बीम सर्जरी का रिजल्ट भी कंट्रोवर्शियल ही रहा है, क्योंकि इसमें भी कन्वेंशनल सर्जरी की तरह ही इनिशियल रिजल्ट तो काफी अच्छा होता है, बट इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि ओएसएमएफ को जितनी जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए और इसके इनिशियल स्टेजेस में इसको ट्रीट करना आसान होता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेज अगर बढ़ती जाए और स्टेज 3, स्टेज 4 में अगर ओएसएमएफ पहुंच जाए तो इसे मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है। और ओएसएमएफ के इनिशियल स्टेजेस में मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। और इसलिए ओएसएमएफ को इस हद तक ना बढ़ने दिया जाए, माउथ ओपनिंग इस हद तक ना कम हो जाए जहां माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस से भी और मेडिसिनल ट्रीटमेंट से भी बहुत अच्छा रिजल्ट ना आने पाए और फिर आप सर्जरी की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो ओएसएमएफ का ट्रीटमेंट काफी यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।